इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक ऐसा विषय है जो प्रत्याशियों को खर्च करने के लिए सीमा दी गई 40 लाख रुपए की सीमा रहती है एक एक प्रत्याशियों की। ये सूची हमारे पास है, इसमें देखेंगे तो अलग अलग जिलों के हिसाब से तय होती है और ये रायपुर जिले की सूची है, इसके रेट्स इसमें तय हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पिछले 2018 की तुलना करें तो लगभग कितना रेट इसमें वेरिएशन आया होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणाओं के साथ ही निर्वाचन आयोग और जो जिला निर्वाचन कार्यालय से इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। एक एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक ऐसा विषय है जो प्रत्याशियों को खर्च करने के लिए सीमा दी गई 40 लाख रुपए की सीमा रहती है एक एक प्रत्याशियों की और बाकायदा उनके लिए ज़रूरी है कि उसको बैंक अकाउंट खोलना है और जितने भी खर्च होंगे उसी में से शामिल किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक रेट तय किया जाता है कि एक प्रत्याशी जो भी सामान उपयोग करेगा उसका क्या रेट रहता है, उसके हर चीज़ों को उसकी इलेक्शन के खर्च में शामिल किया जाता है। ये सूची हमारे पास है, इसमें देखेंगे तो अलग अलग जिलों के हिसाब से तय होती है और ये रायपुर जिले की सूची है, इसके रेट्स इसमें तय हैं। हमारे साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर ये रेट लिस्ट आप लोगों ने तय किया तो कितने आइटम्स को इसमें शामिल किया लगभग ये जानना चाहेंगे पहले आप। हमारे यहाँ टोटल 130 आइटम्स हैं जिसको हम लोगों ने शामिल किया है, जिसके रेट हम लोग ने निर्वाचन व्यय के परिप्रेक्ष्य में उसको निर्धारित किया हुआ है। किस किस प्रकार के आइटम्स हैं, यदि हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो? यदि आप अलग कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो जैसे टेंट है, शमियाना है, भोजन है, आपके पंडाल जो लगते हैं, इलेक्ट्रिक के सामान है, गाड़ियां हैं, जो लोग जनरली पार्टी के समय जो खाने वाने खिलाते हैं, उन सब के ही कंप्लीट हम लोगों ने 130 लिस्ट इसमें रखा हुआ है। तो जैसे भोजन की बात करें नाश्ते की तो उसमें अलग अलग आइटम को अलग अलग रेट तय किया होगा। जैसे एक आध का एग्जांपल आप बताएंगे हमको कि यदि क्या रेट तय किया गया है, जैसे नाश्ते में भोजन में रहता है। नाश्ते में हम लोग ने जैसे समोसा है तो समोसा को 10 रुपये किया गया है। वैसे ही हमारे पास जो नाश्ता प्रति प्लेट चाहे उसमें जो भी रहता हो तो उसमें हम लोग ने 20 रुपये के आधार पे किया है। पूरी सब्जी है वो 40 रुपये के आधार पे किया है, तो चाय है वो 10 रुपये के आधार पे किया है। तो ऐसे हम लोगों ने हर एक जो भोजन के सामान है उसका दर अलग अलग फिक्स करके रखा हुआ है। पीने का पानी जो रहता है उसका भी रेट इसमें शामिल किया गया है बाकायदा इलेक्शन खर्च में? बिल्कुल, पीने का पानी का भी रेट इसमें शामिल है। वो पूरे जो भोजन के अंतर्गत विभिन्न जो उसके कंटेंट आते हैं वो सबको हमने शामिल करके रखा है। अच्छा, जैसे इसमें मैंने देख रहा था लिस्ट में कि झाड़ू भी इसमें शामिल है, तो इसमें एक पार्टी है उसका सिंबल ही झाड़ू है, तो क्या यदि वो उसको उपयोग करती है तो वो भी उनके खर्च में शामिल होगा? झाड़ू का उपयोग यदि कि चुनाव प्रचार के समय किया जा रहा है प्रचार के तौर पे, तो उसका भी खर्च इसमें जुड़ेगा। अच्छा, ये देखिए लिस्ट अलग अलग जैसा बता रहे थे कि 130 आइटम हैं जिसमें ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखा है तो हेलीपैड का यदि उपयोग किया जाता है तो उसका भी अलग से चार्ज है। इसके अलावा झंडे का भी चार्ज किया गया। बहुत सारी चीज़ें शामियाना के आइटम होते हैं, झंडे हो गए, बैनर पोस्टर हो गया। इसके अलावा में कुछ कुछ चीज़ें प्रमुख चीज़ें जिसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। आप इसमें देखेंगे वाहन, क्योंकि इलेक्शन में वाहन का उपयोग होता है और अलग अलग प्रकार के वाहन का इसमें शामिल किया गया है। होटल के कमरे हैं, फर्नीचर का उपयोग यदि किया जाता है तो उसके भी रेट तय किए गए हैं। इसी तरीके से नाश्ते में हमने देखा समोसा, जलेबी, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि पाउच तक का रेट इसमें तय किया गया है। तो ये एक अलग अलग इलेक्शन के खर्च हैं जिसको शामिल किया गया है। इस प्रकार से देखेंगे आगे, चाहे जनरेटर हो, गुलदस्ता हो, फूल माला हो, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल की गई है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि पिछले 2018 की तुलना करें तो लगभग कितना रेट इसमें वेरिएशन आया होगा। हाँ, 2018 की तुलना में भी हम लोगों ने लगभग 20% 25% के आसपास का रेट इंक्रीज़ हुआ है। उसी के आधार पर इनके रेट इंक्रीज़ किया गया है उसमें। तो देखिए ये बता रहे हैं कि करीब करीब 20 से 25%, क्योंकि महंगाई 5 साल में निश्चित तौर पर चीज़ें हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं। तो इलेक्शन की जो प्रचार के दौरान एक पार्टी एक प्रत्याशी जो जो सामग्री उपयोग करता है उसके भी कहीं ना कहीं रेट बढ़े होंगे और उसी आधार पर करीब 20 से 25% तक के अलग अलग चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। सर 130 सामग्रियों का आपने लिस्टेड किया है जो एक प्रत्याशी उपयोग कर सकता है और उसके खर्च को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि मॉनिटरिंग कैसे करेंगे इसकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो प्रचार के दौरान कर सकता है, कोई सभा के दौरान कर सकता है, तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप लोग? मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। जैसे कि कहीं पे कोई सभा हो रही है तो सभा के लिए हमारी जो FST टीम है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है, वो वहाँ जाएगी, पूरा चेक करेगी। तो दूसरा वहाँ पे वीडियोग्राफी भी पूरा कंप्लीट होगा। परमिशन लेने के पहले वो खुद डिक्लेयर करेगा कि वहाँ पे कितने कितने सामानों को वो उपयोग कर रहा है। तो हमारे वीडियोग्राफी से और उनके जो
पत्र में जो अनुमति पत्र में लिखे हैं उसको पूरा कंपेयर किया जाएगा और उसके आधार पर फिर निर्णय की जाएगी। इसके अलावा भी यदि कहीं और शिकायतें होती हैं तो अलग अलग जगहों पे हमारी जैसे नाकों पे यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ें आ रही संदिग्ध चीज़ें तो वहाँ एसएसटी की टीम लगी हुई है। तो इस प्रकार हमारे पूरे एमसीएमसी टीम है, एफएसटी टीम है, एसएसटी टीम है, ये लगी हुई हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग करेगी इसके संबंध में। तो देखिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर के लिए बाकायदा पूरी तैयारी कर ली गई है निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा और निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये रायपुर की लिस्ट में बता रहा था 130 सामग्रियां इसमें शामिल की गई है जो एक प्रत्याशी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग कर सकता है और इसके सबके रेट्स तय किए गए हैं। आपको बता दूं कि चाय नाश्ते में समोसा जैसे है उसका तक रेट शामिल है, जलेबी यदि उपयोग किया जाता है तो उसका रेट भी शामिल है, पानी का पाउच तक का रेट है। इसी तरीके से इलेक्शन सामग्रियों में प्रचार के लिए जैसे मुखौटा इस्तेमाल होता है या फिर मुकुट इस्तेमाल होता है, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि बैलगाड़ी तक का भी इसमें रेट लिस्ट तय किया गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी पूरी तरीके से तैयार हैं निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए। और एक जो सीमा तय की गई 40 लाख रुपए से उसी के अंदर प्रत्याशियों को खर्च करना होगा और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए स्पेशल टास्क टीम बनाए गए हैं जो रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेगी प्रत्याशियों के आसपास ताकि खर्च का ब्यौरा पूरा सही मिल सके हैं और पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो सके हैं। कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।